तो हमने सबसे पहले मेथड इधर बनाया। अब देखो, सबसे पहले हमने कॉल किया इस वाले मेथड्स को। अब कॉल करते वक्त देखो, सबसे पहले मैंने क्लास बनाया, मेथड बनाया फादर क्लास का। इस वाली क्लास का मैंने एक मेथड बनाया। तो मैंने बनाया f इक्वल टू फादर नाम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे मैंने इसको कॉल किया, print प्रिंट इसको, जैसे मैंने इसका कॉल बनाया, इसको कॉल किया, तो क्या क्या एरर देगा देखो, कांट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास फादर विद द एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प। देखो टाइप एरर क्या बताया इसने कि हम इस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपकी, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो मैंने आपको यहाँ बताया था स्टार्टिंग में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्राइव क्लास pvm cannot create object of an abstract class। ठीक है, हम इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो वो हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही एक और मैंने क्लास बनाई इसको, सेम इसी मेथड से एक और क्लास बनाई है। हम्म, हम्म। अब मैंने एक और क्लास बनाई यहाँ पर, ये हम्म, जैसे फादर वाली बनाए। अब इस फादर को मैंने इनहेरिट कर लिया इसमें, इस वाली क्लास को मैंने, अब ये तो हो गया एक्स्ट्रा क्लास, इस वाली को मैंने इसमें असाइन कर लिया। ठीक है। अब इस क्लास का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया इस वाली क्लास का, क्योंकि इस क्लास का तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पहले बोल दिया पीवीएम जो आपकी पाइथन वर्चुअल मशीन है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है। हम अपने उसी सेकंड क्लास बनाई चाइल्ड क्लास, और उस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एज ए पैरामीटर पास कर लिया, यानी कि उसकी क्लास को इनहेरिट कर लिया हमने इसको। हमने इस फंक्शन को कॉल करवाया, इस फंक्शन को कॉल करवाया, कॉल करवाते वक्त अगर मैंने डिस्प लिखा, देखो जैसे डिस्प लिखा, इस चाइल्ड क्लास का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे डिस्प लिखा, सी डॉट डिस्प, आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये वाला तो कॉल हो गया आपका। अब इसके बाद अब इस वाले फंक्शन को मुझे कॉल करना है। देखो जब मैंने डिस्प किया तो एक बात नोटिस किया आपने, डिस्प फंक्शन यहाँ भी है और डिस्प फंक्शन यहाँ भी है। तो ये वाला डिस्प गया, देखो सबसे पहले समझना कि इस वाले ने, जब इस वाले को कॉल किया मैंने, इस क्लास वाले को चाइल्ड क्लास वाले का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने इसको कॉल किया, तो सबसे पहले अपनी क्लास में देखेगा कि डिस्प फंक्शन है या नहीं। इसमें इसने देखा कि इसमें है तो इसने कॉल कर लिया, अगर इसमें नहीं होता तो यहाँ पर चेक करता हूँ
बट ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? इस क्लास का है, तो इसको कॉल नहीं करता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसने इस वाले को कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने शो फंक्शन को कॉल किया, शो यहाँ से हुआ इस वाले। अब शो कहाँ पर है? इस चाइल्ड का, इस फादर के अंदर। अब फादर कौन से? आपके पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर शो फंक्शन यहाँ पर है, तो मैं इसको इसको बोला जाता है कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, इसको जब मैंने कॉल किया तो वो दोनों मेथड मेरे पास कॉल होके आ जाएंगे, आपका कॉन्क्रीट मेथड और आपका डिफाइनिंग मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो बस ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड कि हम उसको दो चीज कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने से पहले फ्रॉम एबीसी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपकी, उसके अंदर से आपका एबीसी मॉड्यूल इंपोर्ट किया मैंने और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट किया। दो मेथड्स लिखे, एबीसी क्लास बनाया, पहले वाले मेथड को मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में पास कर दिया जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर इसको नहीं लगाएंगे हम तो आपका एब्स्ट्रैक्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद डिस्प डेफ डिस्प एक फंक्शन बनाया जिसमें सारे हिडन फाइल्स है हमारी। उसके बाद मैंने बनाया डेफ शो नाम का, जो अगर आप दो फंक्शन बनाओगे, पहला दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो तो आपका कॉन्क्रीट मेथड कहलाएगा वो। तो कॉन्क्रीट मेथड बना दिया मैंने वो। देखो ऐसा नहीं कॉन्क्रीट मेथड बनाया, कॉन्क्रीट मेथड कहा जाता है उसको। बस याद रखना कि अगर दो फाइल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक तो दिखने वाला मेथड और एक बिना दिखने वाला मेथड दो, तो जो हाइड वाला मेथड है उसको बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और जो शो होने वाला मेथड, जो दिखने वाला मेथड है, उसको बोला जाएगा कॉन्क्रीट मेथड। उसके बाद फिर मैंने थर्ड बात ये जो आपका 4 पॉइंट है, आपका याद रखना पड़ेगा कि आपने जब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जो मैंने बताया भी, एरर दिखाया था उसने। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका कि क्लास, फिर हमने चाइल्ड क्लास बनाई, जो पेरेंट क्लास है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको इनहेरिट कर लिया चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद उस फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कॉल हुआ। उसके बाद शो फंक्शन को कॉल किया, जो शो फंक्शन आपका ये वाला कॉन्क्रीट मेथड वाला कॉल हुआ। ठीक है, आया समझ में ये वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड नवीन? हाँ सर। यस सर। ओके, अब देखो इससे बेस्ट एग्जांपल अब देखने वाले हैं। ये तो मुझे डेमो दे बताना था कि ये एक्चुअली होता क्या है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक्चुअली कहाँ वर्क होता है, रियल टाइम में कहाँ फेस कर सकते हैं, अब देखना उसका। तो अब दिखाने जा रहा हूँ मैं उसको ना। मैंने इसको किया अनकमेंट क्योंकि ये तो इसे डेमो पर्पस था कि उसका बेस कंप्लीट हो जाए। अब हम चलते हैं रियल एग्जांपल पे। देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं आपके? एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड whose action is redefined in the child class as per the requirement of the object। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के आधार पर आपने जो मेथड डिक्लेयर किया है चाइल्ड क्लास में, वो आपका ऑब्जेक्ट मेथड कहलाएगा, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। उसके बाद वी कैन डिक्लेयर अ मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय यूजिंग @abstract मेथड डेकोरेटर फ्रॉम द, देखे आपने ये वाला बनाया, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका इंपॉर्टेंट है आपका डिक्लेयर करने के लिए कि ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एग्जांपल जैसे फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट, वही सेम किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किया और डेफ डिस्प सेल्फ किया, पास कर दिया इस वाले को, जो आपका यहाँ पर हो रहा था ये वाला। ठीक है, देखो ये वाला फंक्शन बनाया मैंने, हम इसको कॉल करते हैं, फिर बात समझाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। ये वाला फंक्शन लिया, पहले सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। देखो गन AK-47 है, जो आर्मी एरिया, जो लैंड 101 है। लैंड का मतलब होता है कि जो आर्मी एरिया है वो कहाँ पर, धरती पर रहती है। धरती पर जो आमना सामना होता है उनको डाकुओं से, या फिर सामने जो टेररिस्ट रहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान जो भी होता है, उनका धरती पे मुकाबला होता है, यानी कि जमीन पर, तो उनके लिए सेम है। उसके बाद गन AK-47 एयरफोर्स के लिए, जो स्काई के लिए, जो आपका जमीन आसमान पे
फायर ब्रिगेड है या फायर का काम करती है। उसके बाद है AK-47 नेवी एरिया, यानी कि पानी में चलने वाले के लिए। अब देख लो यहाँ पे तीनों का, देखो गन सेम है, AK-47, 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 बट लेकिन एरिया अलग अलग है। आर्मी एरिया कहाँ रहेगी आपका, धरती पर। एयरफोर्स कहाँ लड़ेगी आपकी, आसमान पर। और नेवी एरिया जो लड़ेगी आपका कहाँ पर, पानी के अंदर। अब देखो इस प्रोग्राम को समझो। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले वही हमने फ्रॉम एबीसी लिया, इंपोर्ट किया एबीसी मेथड को, एक्सट्रैक्ट मेथड को। क्लास डिफेंस फोर्स, यानी कि डिफेंस फोर्स जो सुरक्षा के लिए यूज की जाती है, उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन सबका काम क्या है, डिफेंस फोर्स, यानी कि सुरक्षा करने के लिए यूज होती है, वो सुरक्षा करने के लिए काम आती है। जो एक क्लास बना दी हमने, एक क्लास डिफेंस फोर्स नाम से, उसके अंदर क्या बना दिया, एबीसी, यानी कि क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है आपका है, ठीक है। उसमें बनाया मैंने, देखो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ सेल्फ डॉट आईडी, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड क्लास का, तो ये इन्वोक हो जाएगा आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये है ना आपका अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल होता है, जैसे आपकी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे ये हैंड टू हैंड कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट बना, और जैसे हमने हर ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो देखो देखो, तो देखो हर हर ऑब्जेक्ट के साथ आपका ये 101 कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, देखो डेफ लिया, एक फंक्शन बना दिया जो कंस्ट्रक्टर पास करता है उसमें, और सेल्फ डॉट आईडी कर दी, और ये 101 उसमें एक बना के रख दिया मैंने एक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज कब करते हैं हम, जब कोई क्लास बनाए और उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि हिडन फंक्शन बनाना चाहते हैं। उसके बाद डेफ एरिया। अब एरिया मैंने क्यों लिखा, देखो एरिया से, एरिया आपका सब वो जो मेथड है वो ही रहेगा आपका। अब एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यानी कि ना दिखने वाला, तो एरिया ही रहेगा ना। एरिया का मतलब क्या है, जैसे एरिया क्लिक करे, जैसे अगर जमीन वाला एरिया पे क्लिक किया उसने, तो जमीन वाले के पास वो बंदूक पहुंच जाए। पानी वाला जो नेवी वाले है, जैसे उसने कोई क्लिक किया बटन, तो उसके पास नेवी वाले पे AK-47 पहुंच जाए। और दूसरे वाले ने किया, जो आपका वायुसेना वाला है, एयरफोर्स वाला है, उसने क्लिक किया तो उसके पास AK-47 पहुंच जाए। तो एरिया वाइज, तो एरिया को मैंने क्या कर दिया, हिडन कर दिया उसको, ठीक है। अब डेप देखो, ये तो ना दिखने वाला है, ये तो दिखने वाला नहीं है, और ये फंक्शन दिखने वाला है, इसको बोला जाता है कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है, जो मैंने बताया था अभी, जो दिखने वाला रहेगा। डेप गन सेल्फ प्रिंट किया, AK-40 गन AK-47, वो सबके पास चली जाएगी जैसे जैसे कॉल क्लिक करेगा। और ये वाला एरिया क्या है, अलग है। मतलब उन तीनों को जो सुरक्षा बल है, वो वायु वाले हैं, आसमान वो एयर वाले, एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं, और ये जमीन वाले हैं। तो इन दोनों को आपस में कोई आइडिया नहीं कि उनको कौन सी गन मिलने वाली है। उनको एरिया वाइज, जैसे वो एरिया क्लिक करेंगे कि मेरा एरिया कौन सा है, वो अपने आप उस वो गन उनके पास लोड हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन वो हो गया। उसके बाद बनाए मैंने क्लास आर्मी नाम की। जो आर्मी आपकी, देखो क्लास 3 बनाना पड़ेगा, तीनों अलग अलग है, तीनों के लिए अलग अलग क्लासेस बनेगी। आर्मी आर्मी क्लास बनाई, उसमें क्या, डिफेंस फोर्स, यानी कि इस वाले को मैंने कॉल कर लिया, क्योंकि याद रखना, इसके पहले मैंने बताया था कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो हमने इसको हिडन कर दिया है और इसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर लिया है। डिफेंस फोर्स लिया, अब डेफ एरिया किया, एरिया सेल्फ लिया, प्रिंट आर्मी एरिया लैंड सेल्फ डॉट आईडी। जैसे आपका ये कॉल होगा सेल्फ डॉट आईडी, ये कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली तो कॉल होगा इसे एरिया, या मैंने एरिया लिख रखा ना यहाँ पर, एरिया एरिया, इसको मैंने कॉल किया। जैसे एरिया इसका कॉल होगा तो लैंड, यानी कि आर्मी जो एरिया लेगी उसके अंदर उसके साथ में कौन सी बंदूक चली जाएगी वो डिसाइड हो जाएगा एरिया। जब एरिया कॉल होगा यहाँ से एरिया कॉल होगा, आर्मी के लिए जो बंदूक है वो वहां पर पहुंच जाएगी उसके लिए। उसके लिए फिर एयरफोर्स बनाया सेम, वही आईडी पास की, स्काई कर दिया, यहाँ पर लैंड, यहाँ लैंड कर दिया, यहाँ स्काई कर दिया, ये जमीन के लिए, ये आपका स्काई यानी कि आसमान के लिए सेल्फ डॉट आईडी। और वही नेवी के लिए यहाँ कर दिया डिफेंस फोर्स सेल्फ
नेवी एरिया, सी यानी क्या समुद्र के लिए आपका सेल्फ आईडी यहाँ पास कर दी, ठीक है। उसके बाद देखो तीनों का तीन क्लास बनाई मैंने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के मैंने क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए। ए बना लिया, ए बना लिया, एन बना लिया। अब ए डॉट गन, ए डॉट एरिया ए डॉट गन को कॉल किया तो आपका गन कहां से कॉल होगा, ये वाला गन कॉल होगा आपका इधर। ये ए डॉट गन, तो गन कहां से कॉल होगा, ये वाला ए डॉट गन, ये वाला गन कॉल हो जाएगा, AK-47 वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और ए डॉट एरिया, जो ए डॉट एरिया का इसका किया, इसका ए डॉट एरिया, एरिया आपका ये पहुंच जाएगा, या फिर ये पहुंच जाएगा आर्मी के लिए ये वाला। पहले एरिया को आपका पहले गन कॉल होगी, फिर एरिया कॉल हो जाएगा, फिर किसके लिए, एएफ के लिए, आपका एयरफोर्स के लिए। वही गन कॉल होगी, वही उसका एरिया कॉल होगा, फिर ये गन कॉल होगी, फिर इसका एरिया कॉल होगा। तीनों का कॉल हुआ और जो रिजल्ट आया सबका अलग अलग आया। अब बताओ इस वाले में कोई दिक्कत हो इस प्रोग्राम में, कहाँ समझ में नहीं आया बताओ। मैं ये रियल टाइम एग्जांपल है आपका एक्सट्रैक्शन का। कोई डाउट इसमें किसी को? नवीन? नो सर। अच्छा, ओके तरुण। नवीन कोई डाउट है? नहीं था, ओके। नहीं था। स्वीटी आपको? नो सर। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल सही है ना, समझ में आया ना एग्जाम्पल तो ये? हाँ सर। ओके। ये तो आपका एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दो हो गया आपका, इनहेरिटेंस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, थर्ड है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ वर्ड दैट केम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो ब्रिटिश से लिए गए जाते हैं, ये वहीं से वहीं से सारे संधि विच्छेद वगैरह जो भी होते हैं वो तोड़ के टुकड़ों में बांट के उन वर्ड को लाया जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ वर्ड दैट केम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पोली मीन्स मेनी, या पोली का मीन्स ये जो आपका पहला वर्ड है पोली, उसका होता है बहुत सारे यानी कि मेनी। एंड फॉर्म्स का मीन्स होता है फॉर्म्स। एम फॉर्म्स का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स यानी कि एक एक बात, एक चीज को मेनी फॉर्म्स यानी कि मेनी टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसको बोलता है मेनी फॉर्म्स। इट अ वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट और मेथड परफॉर्म डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि कोई वेरिएबल रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, हमने डिफाइन तो कर दिया लेकिन उनके रोल अलग अलग, अलग अलग रोल हो जाते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट रहता है तो अलग अलग रोल कर सकता है ना, वैसे सेम रोल इसका रहता है। एक्टिंग एक, यानी कि इंसान एक और उसके रोल मेनी टाइप्स के हो सकते हैं, तो वहां पर यहाँ यूज होगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि आप किस तरह चलना चाहते हो, किस तरह पॉलीमॉर्फिज्म को चार फेस में चेंज किया गया है। अब हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहला होता है आपका डक टाइपिंग, फिर होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले होता है डक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या होती है, जैसे डक को किया मैंने कॉल, जैसे इसी को मैं कॉल करता हूँ, डक 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 कैसे चलती है, थपक थपक चलती है ना, डक धीरे धीरे चलती है। डक, तो डक टाइपिंग क्या होती है उसमें? देखो, एक डक नाम की एक क्लास बनाई है, उसमें वो किया सेल्फ प्रिंट, जो आपका डक चलती है वो हमने उसको एक प्रिंट करके रख दिया है कि डक किस तरह चलती है। हॉर्स, हॉर्स किस तरह चलता है, हॉर्स को जैसे आवाज आई थी तबड़क तबड़क, वो आपका टिकटॉक टिकटॉक चलेगा, टिकटॉक बोलते हैं, तबड़क बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सही है। उसके बाद आपकी केट, केट किस तरह बिहेवियर करती है। तो अब देखो,
मैंने 3 वेरिएबल बनाए और 3 क्लास बनाई है अलग अलग। होस्ट की अलग बनाई है, वॉक और टॉक। ये वॉक का जब वॉक चलती है तो थपक थपक आवाज आती है उसकी पानी में। आपकी डक जो चलती है, बतख बतख बोलते हैं उसको। हॉर्स जो आपका घोड़ा है, टपक टपक दौड़ता है तो किस तरह आवाज आती है उसकी। और जब केट जब टॉक करती है, बात करती है, तो किस आवाज में बात करती है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, अब मैंने एक डेव बनाया, एक फंक्शन बनाया। पहले तीनों को बना दिया मैंने, तीनों क्लास बना दिए। तीनों क्लास में से एक फंक्शन कॉल किया मैंने। हम्म, हम्म, ठीक। एक फंक्शन बनाया, माई फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट पास किया उसमें, और ऑब्जेक्ट डॉट वॉक, वो कॉल किया। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट, माई फंक्शन बनाया, उसमें मैंने क्या पास किया, एक ऑब्जेक्ट। देखो ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट ही पास करना है, ऑब्जेक्ट मतलब आप एबीसी कुछ भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन वो क्या कहलाएगा, बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो मैंने ओबीजे लिख दिया यहाँ पर, ओबीजे डॉट वॉक। अब इस फंक्शन से जो फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वॉक को कॉल किया। अब वॉक कौन सा है, ये वाला या ये वाला? अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला ये वाला, दो वॉक इस, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो मैंने क्या किया, डी, पहले मैं इसको हटाता हूँ, ये वाला। तो जैसे अगर मैंने डी बनाया, डक नाम का फंक्शन बनाया, माई फंक्शन बनाया डी नाम का, जैसे डी को कॉल किया, देखो डी मतलब मैंने फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास किया तो ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ पर मैंने डी को पास किया, डक। अब जैसे ऑब्जेक्ट डॉट वॉक कॉल होगा, तो वो किसका होगा, वो किसका वॉक होगा। अभी पता नहीं है, हमें पता नहीं किसका वॉक है, वो किसी का भी हो सकता है। अब चाहे डक का हो सकता है, चाहे उसका हो सकता है, अभी पता नहीं है हमें किसका वॉक कर रहा है। क्योंकि क्लास हमने डक डक क्लास का बनाई है, तो डक का कॉल करेगा वो, बट हम ये चाहते हैं वॉक का कैसे कॉल होगा, तो हमें इसके लिए भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर इसमें दो से ज्यादा फंक्शन हो तो हम उसको कैसे कॉल करेंगे। तो हमें वही डक बनाकर वो इसका क्लास का कॉल, देखो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट पास नहीं किया तो मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ रहा है फंक्शन बतौर, इसलिए मुझे यहाँ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो मुझे देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट वो। यानी कि अब इसका मतलब सेम यही है, मेरा समझाने का मतलब इतना ही था। इसमें इसमें वो ज्यादा खिचड़ी पुलाव नहीं है। जैसे इसको कॉल किया थपक थपक थपक, इसने किसको कॉल किया, इस वाले को कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने इसको कॉल किया, इस वाले को, माई फंक्शन को, इसको कॉल किया, तो उसने उसको कॉल कर लिया, और इस वाले को किया, सी वाले केट को, तो उसने म्याऊ म्याऊ को कॉल कर लिया। देखो, अब म्याऊ म्याऊ को कॉल क्यों नहीं किया उसने। देखो, अब एक चीज याद बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉल किया इन दोनों को, तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये वाला। माई फंक्शन, ओके। देखो, मैंने 3 चीजें बनाई है, 3 क्लास बनाई, ठीक है। 3 क्लास के अंदर मैंने उस क्लास को मैं किससे कॉल करना चाहता हूँ, फंक्शन बनाकर। इससे क्या हमारे चांसेस बहुत कम रहेंगे कि वो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, तो मैंने 3 क्लास बनाई है, फिर अलग से फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट बनाकर कि मैं किसको कॉल करूंगा। तो आपके 3 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट तो आपका ये वाला हो गया कि आपने क्लास बना दी, उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के मैं इन तीनों में से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट वॉक। अब डक फंक्शन बना दिया, हॉर्स फंक्शन बना दिया, ये दोनों फंक्शन बना दिए, मतलब दोनों का क्या बना दिया मैंने, क्लास बनाई। अब डायरेक्ट देखो क्लास के अंदर तो गया, डी के अंदर क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर माई फंक्शन, जो फंक्शन हुआ, ये पहले बोलेगा पहले तुम कॉल कर सकते हो, लेकिन मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा आपको, पहले परमिशन मैं दूंगा आपको। जैसे राष्ट्रपति ने तो पीएम ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे ने
कि सारी चीजें बना दी, सारी चीजों पे कि भैया ये सिचुएशन है लॉकडाउन की, ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ ये हो जाए। ठीक है भाई, ये तो हो गई। लेकिन अभी बीच में कौन बैठे? राष्ट्रपति जी अपने, कोविंद नाथ जी। इन्होंने बोला कि भाई पहले मेरे पास आएगी परमिशन, आपने सारी चीजें दे दी, अब मुझे जो चाहिए मैं उस पर क्या एक्शन ले सकता हूँ। पहले मुझे चाहिए वो का बताओ कि